तो एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं इस प्रेम का क्या मतलब है। यही तो राजनीति है। यही तो राजनीति है। क्लियर हो गया होगा जो सीनियर लोग खड़े हैं, आप हम सीखिए। एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके। जेडीयू के एमएलसी आजकल हाफ गर्लफ्रेंड भी देख रहे हैं और जिलेबी भी खा रहे हैं, क्योंकि जब सवाल किया जाता है तो मामलों को ऐसे घुमाते हैं और पत्रकारों से कहते हैं कि आप खुद जो है इसका समझ निकाल लीजिए, हम आपको यहाँ समझाएंगे नहीं। मोहब्बत है और मोहब्बत नहीं भी है। जैसा कि हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म में अर्जुन कपूर को था, उसी प्रकार उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार से प्यार तो है लेकिन बोल नहीं पा रहे हैं। कह रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं चाहता भी हूं लेकिन मैं बोल नहीं पा रहा हूं। वहीं नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम तुमसे प्यार नहीं करते हैं, मेरा दिल कहीं और लगता है। ये पूरा राजनीतिक समीकरण जो है वो चल रहा है बीते एक सप्ताह से, लेकिन क्या कुछ इसका निकलेगा अभी तक क्लियर नहीं है। पिछले बार भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मीडिया के सामने, बड़े बड़े कैमरे के सामने उन्होंने बात रखी, इस बार भी बात रखी। पिछले बार उन्होंने बहुत सारी संकेत दी, लेकिन इस बार फिर वो जाकर के अटक गए हैं कि हमको नीतीश कुमार ने झुनझुना थमा दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं झुनझुना अभी नहीं फेंकने जा रहा हूँ। फिर कहते हैं कि कोई पावर नहीं है, फिर भी कह रहे हैं कि मैं पद से इस्तीफा भी नहीं देने जा रहा हूँ। यानी कि लगभग आधे घंटे के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकला है। उपेंद्र कुशवाहा जी जरूर निकल गए हैं, लेकिन ये सवाल है कि क्या नीतीश कुमार का जो प्रेम है उपेंद्र कुशवाहा को, वो कब तक रहेगा? क्या बीजेपी में जाएंगे? या आज उन्होंने एकदम से जो अफसरशाही थी, मदन सहनी का जिक्र कर दिया। जब मदन सहनी मंत्री थे और उन्होंने कहा था कि शायद इस मंत्रिमंडल में एक चपरासी से ज्यादा पावर, तो एक मंत्री से ज्यादा पावर चपरासी को है, और मदन सहनी इस्तीफा देने भी पहुंच गए थे। उसका भी जिक्र सारी शहरों में जो है एक तरह से उपेंद्र कुशवाहा ने किया है, लेकिन अंत तक फिर उन्होंने वही बात दोहराया कि अभी कहीं नहीं छोड़ करके हम नीतीश कुमार को जाएंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे। फिलहाल आगे जो भी अपडेट होगा जनता जंक्शन आपको दिखाते रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद। राजनीति कर रहा है और एमएलसी बनना, एमएलए बनना किसी भी राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए सरकारी नौकरी नहीं होती है या नौकरी नहीं होती है, पॉलिटिक्स होती है जहां रहकर वह अपने लोगों के हितों की रक्षा कर सके, जहां रहकर पार्टी का जो नीति सिद्धांत है उसको आगे बढ़ा सके, समाज में जो अन्याय पीड़ित लोग हैं उनको न्याय दिला सके। इस काम में मजबूती से कोई व्यक्ति जो भी एमएलसी का पद है या बाकी और जो पद है, वह पद कोई लक्ष्य नहीं होता है, वह साधन है, साध्य नहीं है। उस साधन का इस्तेमाल करके अपने लोगों को या जो जरूरतमंद लोग हैं या जिसके लिए पार्टी राजनीति करती है, वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित लोगों को न्याय दिलाया जा सके। इस काम के लिए कोई भी पद, चाहे एमएलसी का हो, एमपी का हो, एमएलए का हो, तमाम पद जो है एक साधन के रूप में होता है, साध्य नहीं है। तो मुझको यह कहा जा रहा है कि एमएलसी बनने के बाद मेरा कोई अधिकार और कुछ उस रूप में जब पार्टी मानती ही नहीं है तो सीधे नौकरी करने जैसी स्थिति, और कह रहे हैं कि वही तो एमएलसी पद को मैं मान रहा हूँ कि लॉलीपॉप मुझको एक थमाया गया। और लॉलीपॉप सब लोगों को मालूम है कि राज्यसभा की सदस्यता छोड़ने में उपेंद्र कुशवाहा को एक मिनट एक क्षण का भी मलाल नहीं होता है। भारत सरकार में मंत्री पद को छोड़ते हुए एक मिनट का मलाल नहीं होता है। तो एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? एमएलसी कौन सी बड़ी चीज है? अभी भी लगता हो माननीय मुख्यमंत्री जी को या पार्टी को, तो एमएलसी आप वापिस कर सकते हैं, उसमें हमको कहाँ कोई परेशानी।
कर सकते हैं, या पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष ही है तो उनको लगे तो वापस कर सकते हैं, उसमें मुझको कोई परेशानी नहीं। इसके अतिरिक्त एक बात और, जो जब हमने कहा कि हम पार्टी से ऐसे नहीं जाएंगे, हम अपना हिस्सा हमको चाहिए, तो कई लोग आप में से भी और पार्टी की ओर से भी लोग कहते रहे कि हिस्सा का मतलब क्या होता है। तो हिस्सा का मतलब मैं आपको बताता हूं। जो हिस्सा कभी लालू जी ने नीतीश जी को नहीं दिया था, और जिस हिस्सेदारी की बात 1994 में 12 फरवरी को पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक रैली में नीतीश कुमार जी ने जिस हिस्सेदारी की बात की थी, जो हिस्सा लालू यादव जी से उन्होंने मांगा था, वही हिस्सा उपेंद्र कुशवाहा आज नीतीश कुमार जी से मांग रहा है। यही हमारी हिस्सेदारी है। इसी के लिए हम कह रहे हैं कि हम हिस्सा लेंगे, ऐसे नहीं जाने वाले। तो हम कहना चाहते हैं कि इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए, और पार्टी के बारे में जो हम लगातार बोल रहे हैं, जितनी बात जो हम कर रहे हैं पार्टी की मजबूती के लिए कर रहे हैं, लेकिन अभी भी पार्टी की मजबूती की दृष्टि से कोई काम नहीं हो रहा है। और कहा जा रहा है उपेंद्र कुशवाहा को, या आप ही को जाना हो तो चले जाइए। हमने कहा कि हम ऐसे नहीं जाने वाले। तो एक तरफ माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा से प्रेम करते हैं। अब प्रेम की परिभाषा नई परिभाषा है। कोई भी व्यक्ति किसी से प्रेम करता है तो उसके नजदीक जाना चाहता है। किसी से कोई व्यक्ति प्रेम करे, भाई भाई से प्रेम करता है तो मन में यह भाव रहता है कि भाई जिससे हम प्रेम करते हैं उसके नजदीक रहें। और यह जो प्रेम है उसमें कहा जा रहा है हम प्रेम करते हैं लेकिन तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब पता नहीं इस प्रेम का क्या मतलब है। तो इस तरह के प्रेम का कोई अर्थ नहीं है। एक अंतिम बात, अभी जो कल एक घटना घटी, जेडीयू की ओर से जो भी कार्यक्रम है हम आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। नहीं, कुछ शक्ति प्रदर्शन नहीं जा रहे हैं सर, दफ्तर जाएंगे, जेडीयू दफ्तर है। अरे हमने तो कहा कि कार्यक्रम के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो कार्यक्रम आप लोगों से हमको जानकारी मिली। सर क्लियर कुछ भी नहीं हो रहा है सर। अरे यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। क्लियर हो गया होगा जो सीनियर लोग खड़े हैं, आप हम सीखिए। चलिए, बहुत धन्यवाद।